अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हम तमाम जो लोग हैं ना, हमारे दिलों में ज़ाहिर है दर्द, तकलीफ़ होता है। जब हम पर कोई हमला करता है, जब कोई हमें गाली निकालता है, जब हमारी ट्वीट के नीचे 4000 समथिंग कमेंट्स होते हैं या 5000 समथिंग कमेंट्स होते हैं और उनमें से 90% जो हमें कोई गालियाँ दे रहा होता है, हमारे बारे में कोई बुरी बात कर रहा था, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। उसका जवाब हम गालियों से दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा ना किया जाए। हम उसका उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जज़्बात पर कंट्रोल करें और ऐसा कुछ ना करें। अरशद शरीफ साहब की मौत पर जहाँ बहुत सारे लोग उनके लिए अफ़सोस कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग के जो जज़्बात हैं, वो कंट्रोल ना कर पाए या अपने आप में ना रख सके और उन्होंने बहुत सारी ट्वीटें की। बहुत सारे लोगों ने ट्वीटें की क्योंकि अरशद शरीफ साहब भी अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह उनका अगला सफ़र आसान फरमाए, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अब ये तो इसका मतलब हरगिज़ ये तो नहीं है कि अब वो इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कोई भी की हुई, पता है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। अब दुनिया में कोई रहे या ना रहे, उसकी हर की हुई एक-एक बात आपके सामने बार-बार आएगी, फ्लश होगी। जैसे नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी की आँखों के सामने हर चीज़ फ्लैश होती है, इसी तरह अब सोशल मीडिया के दौर में आप कोई भी ऐप खोलें, किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई बार-बार आपके सामने आएगी कि इमरान खान साहब ने कहा, मरियम ने कहा, नवाज़ शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, वो बार-बार, बार-बार, बार-बार ये कहे हुए एक अरसा हो गया कि ज़रदारी को सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से आज भी सवाल होता है। इमरान खान साहब से आज भी सवाल होते हैं, नवाज़ शरीफ साहब से आज भी सवाल होते हैं कि जी माज़ी में ऐसा कहा गया, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो ये चीज़ें किसी भी सूरत में आपसे हटने वाली नहीं है अगर आपसे ये मुंसलिक हैं या आपने इस पर कोई बात की है। तो अरशद शरीफ साहब ने भी माज़ी में कुछ ऐसी बातें की हुई थी, जो अब लोग उनकी ट्वीटें निकाल कर दिखा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कुछ इस किस्म की कोई एक ट्वीट की, लेकिन उस ट्वीट में गलत क्या था वो तो ज़ाहिर है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहते हैं। मरियम नवाज़ ने कहा था, आई डोंट फील गुड आर्टिक दिस, बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैनकाइंड दैट वी मस्ट ऑल। अच्छा, इसमें ये देखें उन्होंने उर्दू में इसको कहते हैं कि मुझे ये बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बनी नूं इंसान के लिए सबक है जिससे हम सबको सीखना होगा। ये अरशद साहब की जो वो एक ट्वीट हुई थी, जो उनकी बॉडी को लेकर शायद वो अल्फाज मुनासिब ना हो जो लिखे गए थे। उस ट्वीट में कहना तो नहीं चाहता था, मगर ये फितना इमरान खान और इसके यूथियों के लिए खबर है। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा था। इस एंकर ने बहुत सारे प्रोग्राम, अब इससे आगे मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन ये देखें, ये जो ट्वीट है, वो जो एक बगैर नाम के ट्वीट है, उसको गलत है या ठीक है, ये फैसला तो जाहिर है करेंगे, लेकिन मरियम नवाज का उसको रीट्वीट करना ये कहकर कि ये हम हमारे लिए लेसन है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम हर रोज हर जगह पे इसको सीखते हैं, बल्कि ये नीचे जी एक आयत भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, तो अब इनकी ज़ियारत करो, इसलिए कि ये दुनिया से बेरग़ीबी पैदा करती हैं और आखिरत की याद दिलाती रहती हैं। तो हमें इंसान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। उसमें मरियम नवाज़ ने भी कुछ ऐसा ही, उनकी जो ट्वीट का मतलब है वो यही था कि हमें सीखना चाहिए कि ये जो इंसान जिसकी आज पार्सल होकर या जिसकी आज बॉडी जो है वो बुक होकर कीनिया से वापस आ रही है, ये बंदा दूसरों की लाशों के बारे में क्या कहता था। अब वो ट्वीट भी आपको दिखाया जा सकता है, मेरे ख्याल में ज़रूर दिखाना भी चाहिए। मैंने पहले कहा कि अरशद साहब अगर इस दुनिया पे नहीं रहे, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके की हुई चीज़ें जो हैं, ये जी उनकी वो ट्वीट थी अरशद साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था जी कसूम नवाज़ की डेड बॉडी पार्सल कर दी गई। अरशद शरीफ का 2018 14 सितंबर को ये ट्वीट था कि कसूम नवाज की डेड बॉडी पार्सल कर दी गई। कितनी तकलीफ वाला जुमला है ये, उनके लिए जिनकी ये माँ थी, उनके लिए जिसकी ये बीवी थी, उनके लिए जिनकी ये भाभी थी, उनके लिए जिनकी ये चाची थी, उनके लिए जिनकी ये नानी थी, उनके लिए जिनके लिए दादी थी, उनके लिए जिनका सब कुछ थी। आप उनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि कुलसूम नवाज की डेड बॉडी पार्सल कर दी गई है। कितनी तकलीफ वाली बात है। मेरे लिए ये बिलीव करना मुश्किल है कि ये किसी एक बहुत बड़े एंकर के ट्वीट के स्क्रीनशॉट है।
मगर शरीफ फैमिली का मेंबर ना आया है। मैं दावे से कहता हूं कि ये चोर खानदान बैरून मुल्क ही मरेगा और इनकी डेड बॉडियां पार्सल में आएंगी। अब उस दुनिया में नहीं है अरशद प्रोफेसर है, लेकिन ये पढ़कर मेरे भी जज्बात शायद ऐसे ही हो रहे हैं जैसे मरीम नवाज के होंगे, लेकिन मरीम नवाज के अल्फाज ये वाले अल्फाज नहीं थे। वो कहने को तो बहुत कुछ कह सकती थी, लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकती थी, कुछ इसी तरह की ट्वीट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इंसानों के लिए, बनी हुई इंसानों के लिए इसके अंदर बहुत बड़े सबक हैं कि आप ऐसी चीजें जब करते हैं तो कल ये आपके सामने भी आ सकती हैं। कुछ ऐसा गलत नहीं था उस ट्वीट में, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के सुपर दुपर मीडिया जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, काशिफ अब्बासी, पता नहीं मेहर बुखारी, हामिद मीर, मंसूर अली खान, और ये जो आई डोंट नो कुछ फीमेल एंकर्स है, इन्होंने कभी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, इन्होंने कभी जिंदगी में कोई ज्यादती नहीं की। ये साफ शफाफ धुले हुए लोग, ना इन लोगों ने कभी हराम खाया, ना लगे इन लोगों ने कभी किसी से प्लाट लिए, ना इन लोगों ने कभी किसी से लफाफे लिए, ना इन लोगों ने, ये बिल्कुल ऐसे हैं जो से ये माँ के पेट से है, सीधे आके टीवी पर बैठ गए, और जब मरेंगे तो ये उसी हालत में मर जाएंगे कि इनसे कोई गुनाह नहीं होगा। कल रात को मीडिया पे इन लोगों ने जो तमाशा लगाया हुआ था वह सब आपके सामने था, लेकिन बड़ी बात ये थी मरियम नवाज की ट्वीट को डिलीट करना और अपने अल्फाज को वापस लेते हुए ये कहना कि अगर किसी को मेरे अल्फाज से तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, और साथ ये भी कहा कि इसका मतलब ये था, मैंने ये किसी को तकलीफ देने के लिए ट्वीट नहीं की थी, बल्कि मैंने एक लोगों को बताने के लिए ट्वीट की थी कि हमारी जिंदगियों में इतनी गलतियां होती हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए कि ये इंसान जिसकी आज डेड बॉडी आ रही है, कल किसी दूसरे की डेड बॉडी के बारे में क्या कहता था, कहाँ पर क्या गलत था, क्या नहीं गलत था। लेकिन मरियम नवाज का बड़ापन देखें, बड़े बाप की बड़ी बेटी है, जज्बात में आकर अगर उसने, पहली बात तो कि उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं स्वाय इसके कि हमें इससे सीखना चाहिए, ये था उस ट्वीट का मकसद कि हमें इससे सीखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब बहुत ज्यादा तनकीद हुई तो उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट की, और अरशद शरीफ साहब के खानदान वालों से भी माजरत की कि अगर आपको मेरी ट्वीट से किसी किस्म की कोई दिल आजारी हुई है, तकलीफ हुई है, तो मैं वो ट्वीट डिलीट भी कर रही हूँ और आप लोगों से मादद भी कर रही हूँ। ये होती है बड़े लोगों की निशानी। क्या इमरान खान साहब, क्या इमरान रियाज, क्या दूसरे जितने एंकर हैं कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्या आज के टीवी, शाम के जो टीवी टॉक शो होंगे, जिस तरह कल तूफान बदतमीजी किया गया था मरियम नवाज की ट्वीट करने पर, क्या उसी तरह से आज प्रोग्राम किए जाएंगे? मरियम नवाज के बड़ेपन के झंडे गाड़े जाएंगे? क्या ये बताया जाएगा सुनने वालों को कि कल हमने जो बदतमीजी की थी आज हम उस पर भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने भी अपनी ट्वीट डिलीट कर दी है। कल शाहजेब खानजादा से लेके मंसूर अली खान से, क्या तमाम के तमाम लोग आज इतने लंबे लंबे, और मलक पता नहीं क्या नाम है उनका, वो जो पीटीवी के चेयरमैन थे, एंकर गंजा साहेब का, क्या ये तमाम के तमाम लोग माफिया मांगेंगे? और अगर मांगेंगे, माफिया नहीं मांगेंगे तो कम से कम मरियम नवाज के बड़ेपन का जिक्र करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन गिद्ध हैं ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मैं अब ये एंकर जो अरशद शरीफ साहब के बारे में, सदीक जान से लेकर दूसरे अरशद शरीफ के बारे में कहा करते थे कभी इस पे मैं प्रोग्राम करूं तो आप परेशान हो जाओ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसका जिक्र भी अच्छे अल्फाज में करना चाहिए। अल्लाह ताला के साथ अरशद शरीफ का अगला जहान आसान फरमाए, और मरियम नवाज साहबा को मरियम नवाज साहबा को भी अल्लाह ताला के इसका अजर दे कि उन्होंने अगर एक ट्वीट लोगों को गलत लगा, जो वो कहती हैं कि ऐसा गलत नहीं है, उन्होंने डिलीट किया, ये भी एक बड़ेपन की निशानी है। अल्लाह ताला की ज़ात मरियम नवाज के वालद का साया उन पर कायम रखे, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया दोस्तों।